आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट जो है वो हमारी जीवन रक्षा प्रणाली होती है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए ज़मीन देती है। और मनुष्य एक प्राकृतिक पर्यावरण को किस प्रकार बदलता है? मतलब हम कारखाने स्थापित करते हैं, मिलें स्थापित करते हैं, कंटेनरों का निर्माण करते हैं, वाहनों से धुआँ निकलता है, बर्तन बनाने के लिए ज़मीन पर कारखाने लगाते हैं। इन सब से हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होता है और हम इन सब से हम अपने पर्यावरण को बदलते हैं। ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कॉम्पोनेंट हैं, तत्व हैं। एक होते हैं मानव निर्मित, जिनको मानवों ने क्रिएट किया है, बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ये सारे मानव ने बनाया है। नेचुरल क्या है? नेचुरल कंपोनेंट क्या है हमारे? एयर यानी एटमॉस्फेयर, वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर, लैंड यानी लिथोस्फेयर और लिविंग थिंग्स यानी बायोस्फेयर। ये सारे कंपोनेंट हैं हमारे, जो मानव जो प्रकृति के हैं। और मानव ने जो बनाए हैं इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, ये सारे हमारे ह्यूमन वाले हैं, कंपोनेंट है ये, जो हमारे पर्यावरण को पूरी तरीके से सब प्रभावित करते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो प्राकृतिक तत्व जो होते हैं, जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे आगे। किसी भी जीवित प्राणी के आसपास मौजूद स्थान, लोग और वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे आसपास मौजूद लोग हैं, स्थान है, वस्तुएं, प्रकृति हैं, ये सारा पर्यावरण है हमारा। और पर्यावरण का मैंने बताया कि दो घटकों मेन है जिनसे पर्यावरण मिलकर बना है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर विद्यमान जैविक और अजैविक दोनों तरह की स्थितियां उसमें शामिल होती हैं, और जबकि मानव निर्मित पर्यावरण में मनुष्य की गतिविधियां, रचनाएं और उनकी अंतःक्रियाएं प्रकट होती हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण में जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव, प्राकृतिक जीव, ये सब कुछ होते हैं। और जो ये पर्यावरण वर्ड है वो फ्रांसीसी वर्ड इन्वायर्ड से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब हम बात करते हैं स्थल मंडल, यानी पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों में पहला मंडल है हमारा स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी सतह होती है, चट्टानों और खनिजों से बनी होती है, मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ होता है। और यह एक अनियमित सतह है जिसमें विभिन्न भू आकृतियाँ जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि सभी पाई जाती हैं। ये भू आकृतियाँ महाद्वीपों और महासागरों के तल में मौजूद होती हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें चराई के लिए घास के मैदान, कृषि के लिए भूमि, रहने के लिए मानव बस्तियाँ, खनिज संपदाएं प्रदान करता है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जिसके अभी हमने जो घटक थे वो सारे। एटमॉस्फेयर कहाँ पड़ेगा, बायोस्फेयर किधर है, हाइड्रोस्फेयर किधर है, लेथोस्फेयर किधर है, ये सारे इस चित्र में ये दिखाए गए हैं सारे घटक। अब हम बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल यानी जल के जो स्रोत हैं, नदियाँ, झीलें, महासागर, ये सारे हमारे जल के स्रोत हैं और सभी प्राणियों के लिए जल जरूरी है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली हवाओं की एक पतली परत होता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को चारों ओर से बनाए रखता है और यह हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बताता है, सूर्य की हीट से बताता है। इसमें गैस, धूल, जलवाष्प शामिल होते हैं और वायुमंडल में होने वाले परिवर्तनों से ही हमारा मौसम और जलवायु परिवर्तित होते हैं। और अब हम बात करते हैं जीवमंडल की। पादप जीव जगत मिलकर जीवमंडल या जीव जगत का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकरा क्षेत्र होता है जहाँ भूमि, जल, वायु एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करके जीवन को सहारा देते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र। यह एक ऐसी प्रणाली है जो सभी जीवित जीवों की एक दूसरे के साथ और उस पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया से बनती है जिसमें वे रहते हैं, और ये सभी ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम। 5 जून को, इसमें 5 जून मेंशन नहीं है, जून मेंशन है। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवित प्राणियों के बीच का यह संबंध और प्राणियों के साथ ही और उनके परिवेश के साथ संबंध एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। यानी सभी का एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र में
वर्षावन, घास का मैदान, रेगिस्तान, झील, पहाड़, महासागर, यहाँ तक कि छोटे-छोटे तालाब भी शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। एक ऐसा व्यापार होता है जिसमें धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। अब है मानव पर्यावरण। मानव पर्यावरण के साथ अंतर संबंध करता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्यावरण में चेंजेस कर देता है, पर्यावरण को अपने हिसाब से ढाल लेता है और अपने जीवन को सरल बनाने के लिए वो इन्वायरमेंट में चेंज कर रहा है। मनुष्य ने पर्यावरण का उपयोग करने और उसे बदलने के नए तरीके सीखे। उन्होंने फसलें उगाना, पशुपालन, पशुओं को पालतू बनाना, स्थिर जीवन जीना सीखा है। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया है और पर्यावरण की गति तेज हुई है और सूचना क्रांति ने विश्व भर में संचार को आसान और तीव्र बना दिया है।